हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एस एकेडमी डिजिटल क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एस एकेडमी डिजिटल क्लासेस में। क्लास 11th कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के सिलेबस से आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने फाइल डिलीशन, स्टोरेज और रिट्राइवल के बारे में हमने जाना था कि हम डेटा कैप्चर कैसे करेंगे, हम उसे रिट्राइव कैसे करते हैं, हम स्टोर कैसे करते हैं और डिलीट और रिकवरी के बारे में हमने सीखा था। आज जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में। अभी तक देखिए आपने हार्डवेयर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज द हार्डवेयर विच यू कैन सी, विच यू कैन टच, जिसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो, छू सकते हो, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। लेकिन हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए, मतलब हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए हमें जरूरत होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की, और ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं इनको हम सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर एंड नॉर्मली सॉफ्टवेयर इज नोन एज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड जनरली वी कैन कीप दिस इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम एंड दैट प्रोग्राम इज कंबाइंड टुगेदर टू मेक द सॉफ्टवेयर। बट वन मोर थिंग इज दैट कि एक बेसिक डिफरेंस है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर क्योंकि फिजिकल डिवाइस है जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हो, बट आप सॉफ्टवेयर को फिजिकली टच नहीं कर सकते हो, कैन नॉट टच और व्यू, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस और डेटा को प्रोसेस करने काम में आता है और कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने के काम में आता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को अगर आप मिला दें तो आपका कंप्लीट सिस्टम एक तैयार होगा। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हार्डवेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। द बोथ आर देयर ऑन इंपॉर्टेंस। तो विदाउट सॉफ्टवेयर you are not able to use your hardware and without hardware you are not going to use your सॉफ्टवेयर। तो दोनों इंटर रिलेटेड हैं। कहने का अर्थ है कि आपके शरीर में आत्मा है तो आपका शरीर काम कर रही है और आत्मा के लिए शरीर चाहिए और शरीर को एक्टिव होने के लिए आत्मा की जरूरत होती है। तो आप कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम का एक आत्मा है, एक शोल है, और उसके बिना आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। हार्डवेयर के बारे में आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि हार्डवेयर किसको रेफर्स करता है। हार्डवेयर रेफर्स करता है फिजिकल कंपोनेंट्स को। किसको रेफर करता है हार्डवेयर? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स को, जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे रैम, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू। ये सारे के सारे क्या हैं? हार्डवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है? हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दैट मेक्स हार्डवेयर फंक्शनल टू कंप्लीट द डिजायर्ड टास्क। अब मैं आपसे बात करता हूं कि आपके कंप्यूटर पे जो सबसे बेसिक हार्डवेयर, बेसिक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, जो सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके कंप्यूटर्स के हर एक चीज को कंट्रोल करने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि आपके लैपटॉप, आपके डेस्कटॉप, आपके स्मार्टफोन में भी कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे Ubuntu, Windows 7, 10। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो कंप्यूटर कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ हमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे VLC मीडिया प्लेयर, फोटो एडिटर्स, MS पेंट, ऑफिस, MS ऑफिस, है ना, पावर पॉइंट एक्सेट्रा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत होती है जिसकी मदद से आप कोई खास काम को कर सकते हो। कहता है कि जब कभी भी आप किसी इंफॉर्मेशंस को पेन ड्राइव या कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करते हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में हो, चाहे इमेज के फॉर्मेट में, उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। लेकिन उसी डॉक्यूमेंट्स को अगर आप प्रिंट कर लेते हो, इमेज को प्रिंट कर लेते हो, तो दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में बेसिक डिफरेंस क्या है? सॉफ्ट कॉपी आपके मेमोरी में स्टोर होते हैं जिसको आप खोल के कभी भी चेंज कर सकते हो, बट हार्ड कॉपी जो है वो प्रिंटेड शीट होते हैं जिसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब मैंने आपको भी बताया कि नीड ऑफ सॉफ्टवेयर। अब हमारा टॉपिक है नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, कि हमें सॉफ्टवेयर की क्या रिक्वायरमेंट है, हमें सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए, क्या जरूरत क्या है सॉफ्टवेयर की। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की आत्मा है। इट्स जस्ट लाइक अ सोल। विदाउट सॉफ्टवेयर योर कंप्यूटर इज, you are not able to use your computer does not become so useful and operational। तो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर को ये पता होता है कि भाई डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उनसे काम लेना है, कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेशन करवाना है, कैसे आपसे इनपुट रिसीव करके सीपीयू को दिया जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करके फिर मेमोरी को दिया जाएगा, फिर आउटपुट को दिया जाएगा। तो ये सारे काम को करवाने की जिम्मेदारी जो होती है वो सॉफ्टवेयर की होती है। और आप यूं कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज ए इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन यूजर्स एंड द हार्डवेयर। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको स्पीकर से गाना बजाना है तो गाना तो बजेगा स्पीकर से, लेकिन स्पीकर से गाना बजाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। आप सॉफ्टवेयर की मदद से ही गाना बजा सकते हो। आप VLC, आपको एक सॉफ्टवेयर VLC मीडिया प्लेयर की जरूरत होगी, आपको विंडोज मीडिया प्लेयर की जरूरत होगी, जिसकी मदद से आप हार्डवेयर को यूज में ले सकते हो। अब
Depending on the mode of interactions with the hardware functions to be performed, software can be broadly classified into 3 categories. कहता है कि जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो सॉफ्टवेयर का इंटरेक्शन होता है हार्डवेयर से, या जो उसकी फंक्शनलिटी, जो उसके काम है, उसके बेसिस पे सॉफ्टवेयर को 3 कैटेगरी में बांटा गया: सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आईपी के सिलेबस में सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करना है, जबकि सीएस के सिलेबस में प्रोग्रामिंग टूल्स। तो ये मैं फर्दर डिस्कस करूंगा प्रोग्रामिंग टूल्स के बारे में। आज हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए, a software that provides the basic functionalities to operate a computer by interacting directly with the constitutional hardware। मतलब आप इसको यूं कह सकते हो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डायरेक्ट आपके हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है, हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है, उसे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। नॉर्मली समझ लो, जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर है जो आपके कीबोर्ड को कंट्रोल कर रहा है, तो वो भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है जो आपके प्रिंटर को कंट्रोल कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की ड्यूटी क्या है? इट्स प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू द एंड यूजर टू सम और टू द सम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर, इन सबको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू ऑपरेट एंड यूज द डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि दिस इज द मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ योर कंप्यूटर। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट योर कंप्यूटर। अगर आपके मोबाइल से आज ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीट कर दिया जाए तो आपका मोबाइल यूजलेस हो जाएगा। आपको इच्छा होगी आप अपने मोबाइल को डस्टबिन में डाल दें। इज द सेम हैपन विथ योर कंप्यूटर सिस्टम। जैसे एक आदमी के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो आप कहते हो ना कि आदमी डेड हो गया, द ह्यूमन बीइंग गोइंग डेड। तो ऐसे केस में ठीक ऐसा ही आपके कंप्यूटर के केस में है कि अगर कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम को बाहर निकाल दिया गया तो आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंबाइंड होते हैं, तो एक साथ ही होते हैं वो, कई बार वो अलग अलग होते हैं। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर विदाउट विच सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द अदर एप्लीकेशंस प्रोग्राम एंड प्रोवाइड्स द एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूजर ऑफ द सिस्टम। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कई काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर ऑल्सो। ठीक है, आपसे कुछ लेना, हार्डवेयर से कुछ करवाना, हार्डवेयर को कुछ इंस्ट्रक्शन देना, ये सारी ड्यूटी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देयर सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको जानना चाहिए: विंडोज, लिनक्स, मैकिंटोश, उबुंटू, फेडोरा, एंड्रॉयड, आईओएस। तो ये सारे क्या है? अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिस्टम यूटिलिटीज के बारे में कि व्हाट इज द सिस्टम यूटिलिटीज। देखिए, नाम से समझ में आता है यूटिलिटीज। जैसे आप देखते होंगे आपके व्हीकल्स के अंदर एक टूल बॉक्स होता है, उसको यूटिलिटी बॉक्स भी कहते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके अंदर में। आखिर वो क्यों होते हैं? सो दैट्स कि आप अपने व्हीकल्स के मेंटेनेंस का ख्याल रख सके। कोई ढीला हो गया, कोई नट स्क्रू टाइट करना हो तो आप उसको टाइट कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है फॉर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। The same is happened with the system also. So there are just some different software, and that software is called system software, and that is used for the maintenance and configuration of the computer system. Maintenance and configuration of the computer system is called system utility. उसको हम क्या कहते हैं? system utility कहते हैं। Some system utilities are shipped with the operating system. फॉर एग्जाम्पल डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, कुछ तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ जाते हैं, कुछ आपको अलग से लेने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, डिफ्रेगमेंटेशन एक यूटिलिटी है जिसका नाम है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। ये डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है? एक ऐसा टूल है, जैसे देखो कंप्यूटर्स के अंदर जब इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा होता है ना, तो उसका स्टोरेज लोकेशन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, वो नॉन कॉन्टिन्यूअस होता है। फिर उसको क्या करना होता है? अब नॉन कॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस पे लेके जाना होता है, मतलब अलग अलग स्कैटर्ड वे में इंफॉर्मेशन होते हैं, तो उन सबको वापस लाना होता है। तो दैट इज कॉल्ड डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। फॉर्मेटिंग मतलब सिस्टम को फॉर्मेट करने के लिए। रीस्टोर, सिस्टम को रीस्टोर मतलब सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर दिया और सडनली आपका सिस्टम आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। Another set of utilities that those which are not shipped with the operating systems but are required to improve the performance system, antivirus software। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके सिस्टम के साथ नहीं आते हैं बट आपको उसकी जरूरत होती है। डिस्क क्लीनर, डिस्क कंप्रेशंस। देखिए, ये एंटीवायरस और डिस्क क्लीनर तो आजकल आप स्मार्टफोन में यूज करने लगे हैं मेमोरी को क्लीन करने के लिए। ठीक है, अब आता है हमारा डिवाइस ड्राइवर्स।
डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर का काम क्या है? तो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। अब जरा सा इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। देखिए, आप तो हो यहाँ पे, आपके लिए एक इंटरफेस डिजाइन हो गया, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग टूल्स के थ्रू कनेक्ट करते हो, आप यूटिलिटीज के साथ कनेक्ट हो सकते हो, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देखो यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देता है और डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर से काम ले लेता है। तो ये जो जितने आपको दिख रहे हैं यहाँ पे देखो, दिस ऑल आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर, दिस ऑल आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो डिवाइस ड्राइवर क्या है? एज द नेम सजेस्ट, मतलब किसी डिवाइस को कंट्रोल करना, किसी पर्टिकुलर डिवाइस की फंक्शनिंग को कंट्रोल करना, मेमोरी में स्टोरेज करना है, मेमोरी से रिट्राइव करना है, उसके लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर होगी। इनपुट डिवाइस से इनपुट लेना है, आउटपुट डिवाइस को आउटपुट देना है, उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर होगी। प्रिंटर से प्रिंट करवाना है, उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर है। आप देखते हो कई बार कहते हैं ना, आपके स्पीकर से आवाज नहीं आ रही होती है, तो आपको कहा जाता है कि साउंड ड्राइवर इंस्टॉल कर लो, साउंड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, ऑडियो ड्राइवर्स नहीं होंगे उसके ऊपर। तो ये क्या है? दिस ऑल आर द डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर इज कम्स इन अ डिफरेंट वेज एंड इट इज अवेलेबल विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। समटाइम इट्स कम विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड समटाइम यू हैव टू download it separately or install it separately. And the main duty and main responsibilities of device driver to control the different devices. ठीक है, स्कैनर के लिए अलग से डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होगा, बारकोड रीडर के लिए अलग से डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होगा। तो हर किसी के लिए अलग अलग डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होगा। कई बार डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरफेस का काम करता है बिटवीन डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो। कई बार आप डायरेक्ट डिवाइस ड्राइवर से कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिवाइस ड्राइवर को यूज कर लेते हैं। तो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया कि 3 तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक तो हमारा सिस्टम यूटिलिटीज हो गया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और एक डिवाइस ड्राइवर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मींस द सॉफ्टवेयर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन। आपको पेंटिंग करनी है, पेंट ब्रश चाहिए। आपको वर्ड टाइप करना है, वर्ड प्रोसेसर चाहिए। आपको कैलकुलेशन करना है, आप कैलकुलेटर या स्प्रेडशीट की बात कर रहे हो। आपको पीपीटी बनानी है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए। आपको फोटो एडिटिंग करनी है तो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर चाहिए। तो आप अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की आपको रिक्वायरमेंट होती है। अब फोटोशॉप की सॉफ्टवेयर जो है वो फोटोशॉप का ही काम करेगा, तो लिमिटेड टू पर्टिकुलर एप्लीकेशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर दैट इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर वर्क दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किसी खास पर्पज को पूरा कर रहा होता है। अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का सोल्यूशन करेगा, वो गाना नहीं बजा सकता है। गाने के सॉफ्टवेयर में आप एडिटिंग का काम नहीं कर सकते हो, वो गाना बजाने के काम में आएगा, ठीक है। अब उसमें आप वर्ड प्रोसेसर को यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज किया गया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वन इज कॉल्ड जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, अनदर इज कॉल्ड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? अ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन फॉर अ जनरल कस्टमर, मतलब बिगर ऑडियंस को ध्यान में रख के, एक जनरल कंसेप्ट को ध्यान में रख के एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया गया है जिसको हर कोई यूज कर सकता है। अब देखो ना, ओपन ऑफिस की बात कर लो, लिब्रे ऑफिस की बात कर लो, कैलकुलेटर की बात कर लो, जिम्प की बात कर लो, मोजिला वेब ब्राउजर की बात कर लो, फोटोशॉप की बात कर लो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर लो। ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। ये किसी खास कस्टमर को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया है, ये नॉर्मल कस्टमर को ध्यान में रख के बनाया गया है। ये ऐसा चीज है जो कोई भी यूज कर सकता है, किसी को भी इसकी जरूरत हो सकती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस दिए हुए हैं, जरा सा उसको देख लीजिएगा। इन अदर वर्ड, द यूज ऑफ कंप्यूटर इज पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कहता है कि वी कैन नॉट वर्क ऑन द कंप्यूटर, मतलब कहता है कि जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम तो हो बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फिर आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं, बस यही है, झुंझुना हो गया, बजाते रहो उसको। मीन्स आप खोल लो, MS पेंट में काम कर लो, वर्ड पैड में काम कर लो, नोट पैड में काम कर लो, बट इफ यू वांट टू वर्क फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, आपने किसी खास पर्पस के लिए अपने कंप्यूटर को परचेज किया है, तो आपको किसी खास सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी और उसे हम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, या दूसरा आता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कई बार आप देखते हो कि कंपनी के अंदर में लोग खुद से बिलिंग करते हैं, खुद से बताते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर की। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाओ तो उसका बिलिंग सिस्टम में देखो तो वो बिल स्पेशली उसके लिए बनाया गया, उसी का नाम हम लिखा होता है। इसको क्या कहते हैं? कस्टमाइज, किसी खास कस्टमर के लिए। रेलवे के सॉफ्टवेयर को देख लो ना, जहां रेलवे रिजर्वेशन का काम होता है वो रेलवे के द्वारा कंट्रोल होता है, रेलवे के लिए बनाया गया। तो किसी ऐसे कस्टमर को ध्यान में रख के अगर कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, वो अकाउंटिंग को ध्यान में रख के बनाया गया। स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर स्कूल को ध्यान में रख के बनाया गया। तो खास कस्टमर, अब स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज एक शॉपकीपर क्या करेगा बताओ? उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसके पास। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को तो स्कूल में भी जरूरत पड़ सकती है ना। अकाउंटिंग तो एक जनरल सॉफ्टवेयर हो गया जो हर किसी को जरूरत हो सकती है, लेकिन मान लो किसी डॉक्टर का सॉफ्टवेयर है तो डॉक्टर के काम आएगा, वो मैनेजर के काम नहीं आ सकता है।
बैंक का सॉफ्टवेयर बैंक वाले के लिए, क्लोथ का सॉफ्टवेयर क्लोथ वाले के लिए है। तो इसको क्या कहते हैं हम, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं, मतलब कस्टमर के हिसाब से बनाया गया सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बाद सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी और हैं, प्रोप्राइटरी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये प्रोप्राइटरी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? देखिए, दुनिया में लोगों को ना हर चीज फ्री में लेने की भी आदत हो गई, तो इसके लिए फ्री सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया। लोग सोचते हैं कि सोर्स कोड भी मुझे मिल जाए, तो उसके लिए ओपन सोर्स का भी सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया। पर्पस कुछ नहीं है, पर्पस है ज्ञान को बांटना, पर्पस है नॉलेज को बांटना, पर्पस है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। कुछ लोग कैपेबल हैं तो यूज कर सकते हैं, कुछ लोग कैपेबल नहीं है तो वो यूज नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी सॉफ्टवेयर दिया गया। अब 3 तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, एक होता है, 2 तरह का कह लो, एक होता है प्रोप्राइटरी और दूसरा होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया कि उस सॉफ्टवेयर के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, वो किसी खास कंपनी का सॉफ्टवेयर है और आपको वो सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो पब्लिक के लिए है, जो पब्लिक फ्रीली यूज कर सकता है, जिसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें सोर्स कोड अवेलेबल होंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर को फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉश के नाम से हम जानते हैं। ये फॉश को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे एग्जांपल ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे उबुंटू है, उबुंटू एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्रीली अवेलेबल है, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन हो गया आपका, लिब्रे ऑफिस हो गया, ओपन ऑफिस हो गया। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस अगर यूज कर रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, मोजिला फायरफॉक्स फ्री सॉफ्टवेयर है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल है जिसको आप यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो फ्रीवेयर है। जो फ्रीवेयर है मतलब उसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, उसके सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। सोर्स कोड आप उसको डाउनलोड तो कर सकते हो, यूज तो कर सकते हो, बस सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम फ्रीवेयर कहते हैं, जैसे स्काई, एडोब रीडर। तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसको खास वेंडर से आपको परचेज करना पड़ता है, किसी खास वेंडर के साथ आपको लेन कॉपीराइट इश्यूज होते हैं, वहाँ पे आप अगर नहीं लेते हो तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर के नाम से आ जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, टैली, क्विक हिल, एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर सारे हैं, तो वो सारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टर्म एंड कंडीशंस आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। आपने जैसा लाइसेंस लिया उस हिसाब से आप उसे यूज कर पाओगे। तो दिस इज अबाउट द चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम्स फॉर क्लास 11th आईपी एंड साइंस। आईपी का सिलेबस यहाँ खत्म हो जा रहा है चैप्टर 1 का। साइंस के लिए अभी 2-3 टॉपिक और रह रहे हैं जो मैं फर्दर डिस्कस करूंगा। ये समरीज हैं, जो समरी आप देख सकते हो कि कंप्यूटिंग डिवाइस ऑल्सो रेफर्ड एज अ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा टू जनरेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस समरी को देख लेना। ये कुछ एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज डिस्कस करने के लिए अगर आपको किसी को लगता है कि एक्सरसाइज डिस्कस करना है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैसेज करें, तो मैं आपके साथ एक्सरसाइज भी डिस्कस करूंगा। और एक्सरसाइज डिस्कशन माइट बी पॉसिबल्स आपके लिए फ्री अवेलेबल नहीं होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।